हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 10 के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये इस चैप्टर के लिए ये पार्ट 3 है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है ना, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा इस सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जो कि कैसा प्राप्त होता है तो आपको ध्यान रखना है, ये सीधा प्राप्त होता है। जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा बनेगा वो सीधा ही बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी में रखी छड़ी पानी में रखी छड़ तिरछा प्रतीत होता है किसके कारण। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। पानी में रखी गई छड़ क्या होता है, टेढ़ा प्रतीत होता है, टेढ़ा दिखाई देता है। या कोई मछली है जो पानी में अपने वास्तविक स्थिति से हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना, ऊपर दिखता है, वो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। थ्री नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब उत्तल लेंस में जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। दोस्तों, उत्तल लेंस में जब कोई वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत पे बनेगा। और जब अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, दोनों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपको ध्यान रखना है कि जो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब है ये अवतल लेंस में बनता है ना। आपसे पूछा जाएगा अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो आपको बोलना है काल्पनिक और सीधा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस सूत्र है, आपको बताना है कि लेंस सूत्र कौन है। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या है, लेंस सूत्र है। और दोस्तों ये सेकेंड नंबर है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण सूत्र है। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है ना, 2.42, 1.003। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा 1.003 है ना। तो इनका क्या है 1.0003 हो जाएगा। ये वायु का अपवर्तनांक है, जो कि ये 2.42 है, ये हीरा का अपवर्तनांक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परावर्तन कोण। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अवतल लेंस का अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है ना। आवर्धन को इन संकेत में एम लिखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u, u v प्लस यू u/v। तो दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा v/u यानी v/u इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन है कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है ना। ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रकाश की चाल कांच में ये प्रकाश की चाल कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये है जो वायु या निर्वात में होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल। ये है जो ये जल का है यानी पानी का है। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है तो आपको बताना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मृग मरीचिका मृग मरीचिका किसके कारण बनता है। मृग मरीचिका किसके कारण बनता है। विसरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। दोस्तों, इनका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11
11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, इसी को म्यू बोलते हैं ना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है ना। जब कोई किरण है प्रकाश की तो वो क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो आपको बताना है कि वो मुड़ जाती है किस ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हट जाती है, सीधी निकल जाती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर है ना ऑप्शन ए, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लेंस की आवर्धन का ये सही मात्रक है मीटर, सेंटीमीटर, वोल्ट, मात्रक विहीन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। जो दोस्तों जो क्या बोलता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको मात्रक विहीन बोलते हैं, इनका कोई मात्रक नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 है ना। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है ना, सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच, हीरा। तो दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, जो कि कितना होता है, 2.42 होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि जल में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये होता है निर्वात, और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में दोस्तों आपसे पूछा गया है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल है ना सबसे अधिक होती है, कांच, पानी, लोहा, निर्वात। दोस्तों निर्वात में है जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है ना। निर्वात में क्या होता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है, केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, है ना। 1.31, 1.44, 2.42, 1.33। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा 1.44 है ना। केरोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44। दोस्तों 1.31 है ये बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है, 1.31 है ये बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है, और 2.42 है ये हीरा का अपवर्तनांक होता है, 1.33 है ये है जो जल यानी पानी का अपवर्तनांक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि सब सारे पॉइंट को आप समझ पाए होंगे, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। दोस्तों अपसारी लेंस हम बोलते हैं, अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस है। तो दोस्तों अपसारी लेंस हम कहते हैं किनको, अवतल लेंस को कहते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी लेंस है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग उम्मीद है कि वीडियो में अंत तक बने हुए होंगे। यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को 20 नंबर कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो के ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।